लाओ त्से अगला सूत्र कहते हैं, विजय में भी कोई सौंदर्य नहीं है, और जो इसमें सौंदर्य देखता है वह वही है जो रक्तपात में रस लेता है, और जिसे हत्या में रस है वह संसार पर शासन करने की अपनी महत्वाकांक्षा में सफल नहीं होगा। शुभ लक्षण की चीजें वाम पक्ष को चाहती हैं, अशुभ लक्षण की चीजें दक्षिण पक्ष को। उपसेनापति वाम पक्ष में खड़ा होता है और सेनापति दक्षिण पक्ष में, अर्थात अंत्येष्टि क्रिया की भांति ये मनाया जाता है। हजारों की हत्या के लिए शोकानुभूति जरूरी है और विजय का उत्सव अंत्येष्टि क्रिया की भांति मनाया जाना चाहिए। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जो जीत गया वही सही था, लेकिन क्या सच में ऐसा है? जीतने का मतलब हमेशा सच्चाई की जीत नहीं होता। असल में ये सिर्फ ये दिखाता है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। सोचिए, जीसस को सूली पर चढ़ा दिया गया। जिन लोगों ने उन्हें मारा उनके पास ताकत थी, हथियार थे, लेकिन जीसस के पास तो सिर्फ उनका सच था, उनकी आस्था थी। फिर भी वो सूली पर चढ़ गए। यही हाल मंसूर का भी हुआ। जिनके पास तलवारें थी उन्होंने मंसूर के शरीर को काट दिया। तो क्या ताकत ही सब कुछ है? बाहरी दुनिया में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या केवल ताकतवर होना ही महानता है? अकबर ने अपने दरबार में एक लकीर खींची और कहा, इसे बिना छुए छोटा करो। किसी को उपाय नहीं सूझा। फिर बीरबल ने एक और बड़ी लकीर खींच दी। अब पहली लकीर अपने आप छोटी लगने लगी। यही हम असल जिंदगी में भी करते हैं। हम अपने अंदर के खालीपन को भरने के बजाय दूसरों को छोटा करके खुद को बड़ा दिखाना चाहते हैं। दूसरों को हराकर हमें लगता है कि हम शक्तिशाली हो गए, लेकिन असल में हम खुद ही छोटे होते जाते हैं। महान लोग दूसरों को छोटा नहीं करते, बल्कि उनके साथ होने पर लोग खुद को बड़ा महसूस करने लगते हैं। लेखक सीपी स्नो ने आइंस्टीन के बारे में लिखा कि जब लोग उनसे मिलते थे तो उन्हें महसूस होता था कि वे खुद बड़े हो गए हैं। यही असली महानता है, जो दूसरों को गिराती नहीं बल्कि ऊंचा बनाती है। जब कोई हिंसा करता है तो उसे लगता है कि वह बहुत ताकतवर हो गया, लेकिन मिटाने की ताकत बनाने की ताकत नहीं होती। कुछ तोड़ देना बहुत आसान है, बच्चे भी खिलौने तोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ नया बनाना, किसी को ऊंचा उठाना, यह मुश्किल काम है। जो दूसरों को हराने में खुशी पाता है वह कभी सच में महान नहीं बन सकता, क्योंकि सच्ची ताकत जीतने में नहीं बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाने में है कि हमें किसी को हराने की जरूरत ही न पड़े। कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, मौत किसी से नहीं पूछती कि उसने कितनों को मारा था। वह सबको बराबर लेकर जाती है। इसलिए असली जीत वही है जो अंदर से हमें बड़ा बनाए, न कि दूसरों को छोटा करके। लाओ त्से कहते हैं, विजय में कोई सौंदर्य नहीं है, और जो इसमें सौंदर्य देखता है वह वही है जो रक्तपात में आनंद लेता है। लेकिन इंसान बड़ा चालाक है। उसकी सबसे बड़ी चालाकी यही है कि वह अपने हर काम को सही ठहराने के लिए तर्क कर लेता है। हम जो भी करना चाहते हैं उसके चारों तरफ एक बुद्धिमानी का जाल बुन लेते हैं, ताकि लगे कि हमारा हर काम सोचे समझे तरीके से हो रहा है। लेकिन यह सच नहीं है। हम पहले करते हैं, कारण बाद में ढूंढते हैं। हमारे करने के असली कारण हमारे अंदर घरे कहीं छिपे होते हैं, लेकिन हमें यह स्वीकार करने में दिक्कत होती है कि हम हमेशा तर्क से नहीं बल्कि भावनाओं से चलते हैं। इसलिए हम अपने असली कारण छिपाकर कोई और कारण दिखाते हैं। जैसे आप घर में बैठे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर किसी पर गुस्सा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। बाहर से आप भले ही शांत दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर उबल रहे हैं। आपको खुद भी इसका एहसास नहीं है, लेकिन यह गुस्सा बस किसी मौके की तलाश में है। अब आपका बच्चा स्कूल से घर आता है। वह पूरे दिन की थकान और टीचर्स की डांट खाकर लौटा है। बस्ता टांगे हुए ऐसे चल रहा है जैसे दुनिया का सारा बोझ उसी के कंधों पर हो। आप देखते हैं कि उसकी शर्ट पर दाग लगे हैं, शायद कहीं स्याही गिर गई, शायद खेलते वक्त कीचड़ लग गया, और बस आप उस पर चिल्ला पड़ते हैं। अब आप इसे सही ठहराने के लिए कहेंगे, बच्चे को अनुशासन सिखाना जरूरी है, लेकिन यह तर्क तो बस दिखाने के लिए है। कल भी बच्चा ऐसे ही आया था, पर तब आप शांत थे इसलिए कुछ नहीं कहा। असल में आज आपके अंदर गुस्सा पहले से भरा था। बच्चा तो बस बहाना बन गया। यही चीज और भी जगहों पर दिखती है। कल भी आपकी पत्नी ने खाना बनाया था, और जैसा वह हमेशा जलाती है, कल भी वैसा ही जला था, लेकिन तब आपने खा लिया, कुछ नहीं कहा। आज वही खाना आपको असहनीय लग रहा है। आज आपको लग रहा है कि अब बर्दाश्त नहीं होता, और आप थाली पटक देते हैं। लेकिन क्या असली वजह खाना है? नहीं, असली वजह यह है कि आज आपका मूड खराब है।
आपका गुस्सा पहले से तैयार है, बस इसे निकालने के लिए एक वजह चाहिए थी। इंसान हर चीज के लिए तर्क ढूंढ लेता है। प्यार में भी यही होता है। आप किसी को देखते हैं और उसके प्यार में पड़ जाते हैं। फिर आप पीछे से तर्क गढ़ते हैं। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, उसकी मुस्कान जादुई है। लेकिन सच तो यह है कि जब आप उसके प्यार में पड़े, तब न आंखों का ख्याल आया, न मुस्कान का। ये सब बातें बाद में दिमाग ने जोड़ ली ताकि लगे कि प्यार किसी ठोस वजह से हुआ। असल में मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आप पहले प्यार में पड़ते हैं, फिर आपको वह इंसान सुंदर लगने लगता है। वही लड़की जो आपको बेहद खूबसूरत दिख रही है, किसी और को साधारण लग सकती है और कोई उसे कुरूप भी कह सकता है। लोग सोच सकते हैं, यार तुम इसे सुंदर कह रहे हो, तुम्हारी आंखें ठीक हैं? लेकिन आपके लिए वह सबसे सुंदर है, क्योंकि आप पहले ही उसके प्रेम में पड़ चुके हैं। इंसान का दिमाग इसी तरह काम करता है। हम पहले कुछ करते हैं, फिर अपने काम को सही ठहराने के लिए कारण करते हैं, और हमें लगता है कि हम बहुत तर्कसंगत हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। असल में प्रेम का कारण अचेतन होता है, जिसे हम जान नहीं पाते। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे अचेतन में किसी महिला की पहली छवि बनती है, जैसे माँ, नर्स या कोई और महिला जो हमारी पहली छवि बन जाती है। बाद में जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे अचेतन में और महिलाओं की छवियां जुड़ती जाती है, और जब हम किसी से मिलते हैं जो इन छवियों से मेल खाता है, तो हमें प्रेम हो जाता है। लाओ त्से आगे कहते हैं, वह वही है जो विजय में भी रक्तपात देखता है। इसका मतलब है कि जो हिंसा में आनंद लेता है, वह कभी भी असली सफलता नहीं पा सकता। उसकी महत्वाकांक्षाएं उसे असली जीत की ओर नहीं ले जाती। पर ऐसा क्यों? क्योंकि जो हिंसा से जीतता है, वह हमेशा हिंसा से डरता भी है। जो हिंसा से जीतता है, वह कभी भी भय के बाहर नहीं जा सकता। इसलिए जो लोग हिंसा का सहारा लेते हैं, वे सबसे ज्यादा भयभीत होते हैं। हिटलर और स्टालिन जैसे लोग जितनी हिंसा करते थे, उतना ही ज्यादा वे डरते भी थे। स्टालिन की बेटी ने लिखा कि उसके पिता जितना भयभीत आदमी और कोई नहीं था। जो दबाए जाते हैं, वे कभी हार नहीं मानते। वे मानते हैं कि यह अस्थायी स्थिति है। आज तुम ऊपर हो, कल मैं ऊपर आऊंगा। यही बात जीतने वालों के बारे में भी होती है। वे ये नहीं मानते कि उनकी जीत हमेशा के लिए है। वे जानते हैं कि आज जो नीचे है, वह कल ऊपर आ सकता है। भय से कोई स्थायी रूप से नहीं जीत सकता, फिर भी हम सब डर पर भरोसा करते हैं। बड़े नेता भी यही करते हैं और हम भी करते हैं। 1940 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कहा था कि वह एक ऐसा समाज चाहते हैं जहां कोई भी भयभीत न हो। लेकिन एक सोचने वाले व्यक्ति ने उन्हें बताया कि यह संभव नहीं है, क्योंकि धर्म तो भय पर ही आधारित है। तुलसीदास जी ने भी कहा था, भय बिन हुई। हमारा प्रेम भी दरअसल डर पर ही टिका होता है। पिता अपने बेटे को डराता है, इसलिए बेटा पिता से प्रेम करता है। लेकिन जब बेटा बड़ा होकर पिता को डराने लगता है, तो पिता को लगता है कि अब बेटा उससे प्रेम नहीं करता। असल में वह प्रेम कभी था ही नहीं, वह डर था। जब तक पिता के हाथ में डंडा था, तब तक प्रेम दिखता था। लेकिन जब डंडा बेटे के हाथ में आ जाता है, तो समीकरण बदल जाता है। बड़े नेता, ताकतवर शासक और धनवान लोग अक्सर अपनी ताकत या संपत्ति के कारण दूसरों से सम्मान और प्रेम प्राप्त करते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी ताकत या पैसा खत्म होता है, उनका प्रेम भी गायब हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर पति अमीर है तो पत्नी उसे प्रेम करती दिखती है, लेकिन जैसे ही पैसा खत्म होता है, प्रेम भी खत्म हो जाता है। पुरुषों ने सदियों से महिलाओं को डराकर सोचा कि इससे उन्हें प्रेम मिलेगा, लेकिन डर से कोई भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। डर में महिला का प्रेम नहीं होता, वह अंदर से घृणा करती है। असल में प्रेम करना बहुत कठिन है। डर पैदा करना आसान होता है, लेकिन किसी के मन में असली प्रेम पैदा करना बहुत मुश्किल होता है। यही कारण है कि धर्म भी डर पर आधारित होते हैं। ईश्वर से डरो, नरक का भय रखो। लेकिन जो ईश्वर से डरता है, वह उससे प्रेम कैसे कर सकता है? डर प्रेम नहीं पैदा करता, बल्कि वह अंदर ही अंदर घृणा और बदला लेने की भावना पैदा करता है। जब कोई डर से जीता है, तो वह मन से भी डरता रहता है। ये बहुत से शासकों पर लागू होता है, जो डर और हिंसा से शासन करते हैं। ऐसे शासन कभी स्थायी नहीं हो सकते, क्योंकि जिनका डर से शासन किया जाता है, वे कभी उन्हें अपने दिल से स्वीकार नहीं करते। अगर आप किसी के दिल में सच्ची विजय चाहते हैं, तो वह केवल प्रेम से ही हो सकती है, हिंसा से नहीं। यहाँ पर एक शर्त है, जब तक आप किसी को जीतना चाहते हैं,
तब तक आप प्रेम नहीं कर सकते। ये थोड़ा जटिल है, लेकिन अगर आप किसी को हराना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप प्रेम से दूर हैं। असल में जीत वही व्यक्ति प्राप्त करता है जो जीतने की इच्छा नहीं रखता। कभी कभी वह व्यक्ति जो हारने के लिए तैयार होता है वह पहले जीत जाता है। जैसे जीसस ने कहा था, जो पीछे खड़े होने को राजी हैं वे मेरे राज्य में पहले खड़े होंगे। जो हारने को राजी हैं उनकी जीत निश्चित होती है। जब आप हारने के लिए तैयार होते हैं तब आप जीत सकते हैं। यही प्रेम की प्रकृति है। अगर मैं आपको जीतने के बजाय प्रेम से देखती हूँ तो मैं पहले ही जीत चुकी हूँ। जो लोग सोचते हैं कि वे हिंसा और रक्तपात से संसार में शासन कर सकते हैं, उनकी कभी भी पूरी सफलता नहीं होगी। आप एक छोटे से बच्चे को भी हिंसा से नियंत्रित नहीं कर सकते और न ही उसे प्रेम करवा सकते हैं। यही कारण है कि बहुत से माता पिता अपने बच्चों को डराकर और धमकी देकर भी उनका प्रेम हासिल करने में असफल रहते हैं। हिंसा से बिगड़ने की शुरुआत होती है और यही सच है। हम ये सोचते हैं कि हिंसा से शासन करना आसान है, लेकिन यह सच नहीं है। लाओ त्से यहाँ एक व्यंग्य करते हैं, जैसे कोई शव यात्रा जा रही हो और एक तरफ सेनापति खड़ा हो, दूसरी तरफ उपसेनापति खड़ा हो और आग में लाश जल रही हो। वह कहते हैं कि विजय का उत्सव उसी तरह होता है जैसे किसी की अंतिम यात्रा का आयोजन। ये बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक कारणों से है। जब कोई युद्ध जीतता है तो विजय का उत्सव मनाया जाता है, लेकिन अगर हम समझें तो हमें इस उत्सव में संकोच करना चाहिए। क्या हमें उत्सव मनाने की जरूरत है जब हजारों लोगों की जानें ली गई हों? दरअसल जब कोई अपराध करता है तो वह उसे भूलने के लिए उत्सव में लीन हो जाता है। ये एक तरीका है जिससे वह अपने अपराध को छिपाने की कोशिश करता है। जब आप बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाते हैं तो आप अंदर से महसूस हो रहे अपराध या पश्चाताप को छिपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यह भी सच है कि आदमी बहुत कुशल होता है अपनी गलतियों को छिपाने में। ये ध्वनि, नारेबाजी और झंडे उसे ये भूलने में मदद करते हैं कि उसने कितनी लाशें बिछाई हैं। उत्सव का यह शोरगुल उस दर्द से बचने का तरीका बन जाता है। लेकिन लाओ त्से ने कहा है कि हमें विजय के उत्सव को इस तरह मनाना चाहिए जैसे वह एक अंत्येष्टि हो, जैसे कोई मर गया हो। ये एक कठिन रास्ता है, क्योंकि अगर हम विजय को इस तरह से मनाएं तो हम कभी भी सैनिकों को युद्ध में भेजने के लिए राजी नहीं कर पाएंगे। अगर हम युद्ध के बाद सेनापतियों को पश्चाताप के लिए तीर्थ यात्रा पर भेजें या उन्हें उपवास करने को कहें, तो वे कहेंगे कि अगर हमें युद्ध में जाने के बाद पश्चाताप करना ही है तो फिर युद्ध क्यों लड़ें? इसलिए हमें विजय का उत्सव मनाना ही पड़ता है। सैनिक उसी विजय की उम्मीद लेकर युद्ध में जाते हैं और जब वे जीतकर वापस आते हैं तो हमें उनका स्वागत करना पड़ता है। हमें उन्हें सम्मान देना पड़ता है ताकि वे इस पाप को भूल सकें जो उन्होंने किया है। उन्हें अवार्ड्स देने से वे अपने किए हुए पाप को भूल जाते हैं और इसी शोरगुल में वे फिर से युद्ध पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। विजय का उत्सव और उसके बाद का शोरगुल हमारी आत्मा को अंधा और बहरा कर देता है ताकि हम अपनी गलतियों को भूल सकें और सैनिकों को फिर से उसी रास्ते पर भेज सकें। अगर हम लाओ त्से की बात मान लें तो दुनिया में युद्ध खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अगर जो जीता है वह खुद ही दुखी हो जाए तो फिर जीतने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। जब तक लोग जीत को गौरव समझते रहेंगे तब तक युद्ध चलते रहेंगे। लेकिन जिस दिन लोगों को ये एहसास हो जाएगा कि जीत के बाद भी केवल शोक और पश्चाताप ही मिलता है, उस दिन वे युद्ध की राह ही छोड़ देंगे। सम्राट अशोक का उदाहरण इस बात को बहुत अच्छी तरह समझाता है। उन्होंने जब कलिंग का युद्ध जीता तो बाहर से देखने में ये एक बड़ी सफलता थी, मगर जब उन्होंने युद्ध के बाद चारों तरफ देखा तो उन्हें सिर्फ लाशें, बर्बादी और लोगों का असीम दुख दिखाई दिया। जीत तो मिल गई थी, लेकिन इस जीत की कीमत हजारों बेगुनाहों के प्राणों से चुकानी पड़ी थी। यह एहसास उनके दिल में इतनी गहराई से बैठ गया कि उन्होंने युद्ध को हमेशा के लिए छोड़ दिया और अहिंसा और धर्म की राह पकड़ ली। लेकिन यह देखना दिलचस्प है कि जब अशोक ने युद्ध छोड़ दिया तो मौर्य साम्राज्य ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया, क्योंकि उस समय का समाज और राजनीति युद्ध और शक्ति के आधार पर चलते थे। जैसे ही अशोक ने हथियार डाल दिए और प्रेम और अहिंसा का मार्ग अपनाया, उनकी सत्ता कमजोर पड़ने लगी। यहीं पर लाओ त्से की बात और गहरी हो जाती है। वह कहते हैं कि अगर जीतने वाला भी दुखी हो जाए तो जीतने की लालसा ही मिट जाएगी। अशोक को अपनी जीत पर गर्व नहीं हुआ,
बल्कि उन्होंने इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती माना। अगर हर विजेता ऐसा महसूस करने लगे तो दुनिया में युद्धों का अंत हो सकता है। लेकिन समाज ने जीत को ही सम्मान का पैमाना बना लिया है। इस वजह से युद्ध होते रहते हैं, क्योंकि हर कोई विजेता बनना चाहता है, कोई भी हारना नहीं चाहता। अगर हमें युद्ध रोकना है तो सबसे पहले हमें इस सोच को बदलना होगा कि जीत ही सब कुछ है। जब लोग समझेंगे कि सच्ची जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में है, तब जाकर दुनिया से युद्ध मिट सकते हैं। हम जितना भी कहें कि युद्ध नहीं होने चाहिए, हम कभी भी उन कारणों से दूर नहीं रहते जिनसे युद्ध होते हैं। हम ये तो मानते हैं कि युद्ध गलत है, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि जो जीतता है वह अच्छा है। एक बच्चा जब अपनी क्लास में प्रथम आता है तो हम उसे बधाई देते हैं, लेकिन वह कई लड़कों को हराकर आया है और उन सबके घरों में दुख होगा। हम सोचते हैं कि बच्चा फर्स्ट आया तो हम गर्व महसूस करते हैं, लेकिन हमने इसके साथ भी ये स्वीकार किया कि किसी को हराकर ही सम्मान मिलता है। और ये छोटी छोटी हार और जीतें जीवन में रक्तपात और संघर्ष को जन्म देती हैं। हमें समझना चाहिए कि हिंसा में कोई सुंदरता नहीं है और विजय में कोई गौरव नहीं है। जो लोग हिंसा या विजय में गौरव देखते हैं, उनका मन बीमार है। असल में जो लोग स्वस्थ और समझदार होते हैं, वे जीतने में नफरत और हिंसा में पाप देखते हैं। वे किसी और से खुद को ऊपर नहीं दिखाना चाहते, बल्कि वे अहिंसा और प्रेम को सबसे बड़ा सौंदर्य मानते हैं। वह प्रेम ही असली विजय है। इस प्रेम से ऐसा संगीत पैदा होता है जो बिना किसी को हराए खुद जीतता चला जाता है।